दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे महान शासक हुए हैं जिनके द्वारा किया गया राज्य और उनके कार्य आज तक भी याद किए जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनको उनके नाम भी याद हों, और ख़ास तौर पर बच्चों को तो हिस्ट्री बहुत ही कम पता है। और हमारी हिस्ट्री ऐसी है जिसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे महान शासकों के ऊपर वीडियोस बनाऊं जिससे कि हम सबको उनके बारे में जानकारी मिल सके और बच्चे भी जान सकें कि हमारे देश में कितने महान शासक हुए हैं। हमारे देश के 2 महान शासकों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा रणजीत सिंह। आज की वीडियो अहिल्याबाई होलकर के बारे में है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आप जान सके कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी अहिल्याबाई होलकर के शासन में जिससे कि वो आज तक भी याद की जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपके अपने चैनल डिवाइन वे को सब्सक्राइब जरूर करें। अहिल्याबाई होलकर बहुत ही महान शासक रही हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी गांव में मनकोजी शिंदे के घर सन 1725 में हुआ। थोड़ी सी शिक्षा के बाद ही 10 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई होलकर का विवाह होलकर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव के साथ हो गया। अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास ससुर पति व अन्य संबंधियों का हृदय जीत लिया। कुछ समय के बाद वो एक पुत्र और एक पुत्री की मां बनी। अभी केवल 29 साल की ही थी कि पति का देहांत हो गया। 1766 में उनके ससुर मल्हार राव भी चल बसे। अहिल्याबाई होलकर के जीवन से उन्हें लगा जैसे एक बहुत बड़ा साया उठ गया और उन्हें राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। लेकिन उनके जीवन की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद देखते ही देखते उनका पुत्र मालेराव, दोहित्र नत्थु, दामाद फणसे, पुत्री मुक्ता भी माँ को अकेला छोड़कर चल बसे और अंत में अहिल्याबाई होलकर अकेली रह गई और जीवन से बहुत ही हताश हो गई थी। लेकिन प्रजा के हित में उन्होंने अपने आप को संभाला और बहुत ही दायित्वपूर्ण राज्य संचालन करती हुई 13 अगस्त 1795 को नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाकर उस सदा के लिए महानिद्रा में सो गई। लेकिन उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में क्यों लिखा गया? कुछ तो ऐसी खास बात रही होगी उनके अंदर। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। उनका प्रशासनिक तंत्र बहुत ही उत्तम था। वे खुद भी देर रात्रि तक दरबार में बैठकर राजकीय कार्यों को निपटाती थी। राज्य के अधिकारियों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही नर्म था और जो कर्मचारी या अधिकारी अच्छा कार्य करते थे उनको पदोन्नति और पुरस्कार भी दिए जाते थे। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको एक समान न्याय मिलता था। उचित समय पर अल्प खर्च पे न्याय दिलाने हेतु उन्होंने जगह जगह न्यायालय स्थापित किए। वे स्वयं अंतिम निर्णय करती थी तथा निर्णय करते समय सत्य के प्रतीक के रूप में अपने मस्तक पर स्वर्ण निर्मित शिवलिंग धारण करती थी। अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। लगान वसूली की दृष्टि से उन्होंने अपने राज्य को 3 भागों में बांटा हुआ था। कृषि वाणिज्य को भी बहुत बढ़ावा मिलता था। वाणिज्य व्यापार ने काफी उन्नति की थी। उन्होंने सूती वस्त्रों, विशेषकर महेश्वर के साड़ी उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया। वे बहुत ही धार्मिक और सहिष्णु थी। हिंदू धर्म की उपासिका होने के बावजूद भी वे मुस्लिम धर्म के प्रति उदार थी। उन्होंने महेश्वर में मुसलमानों को बसाया तथा मस्जिदों के निर्माण के लिए धन भी दिया। सांस्कृतिक कार्यों को भी उन्होंने उदार संरक्षण दिया।
कन्याकुमारी से हिमालय तक और द्वारिका से लेकर पुरी तक अनेकों मंदिर, घाट, तालाब, बावड़ियां, दान संस्थाएं, धर्मशालाएं, कुएं, भोजनालय, दान व्रत आदि खुलवाए। काशी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, महेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर व घाट उनकी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। साहित्यिक क्षेत्र में मोरोपंत, खुशाली राम, अनंत फंदी उनके दरबारी रत्न थे। अनंत फंदी एक महान गायक थे जो लावनिया गाने में बहुत ही निपुण थे। उनके पास अपने राज्य की रक्षा के लिए एक अनुशासनबद्ध सेना थी, जिसका सेनापतित्व महावीर तुकोजीराव होलकर प्रथम के नेतृत्व में था। उन्होंने स्वयं अपने सेनापतित्व में 500 महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया था। सेना में ज्वाला नाम की विशाल तोप शामिल थी। उनकी सेना एक फ्रांसीसी सेना अधिकारी दादुरनेक द्वारा प्रशिक्षित की गई थी और वो भी यूरोपीय पद्धति के अनुसार। अहिल्याबाई होलकर ने कभी भी बिना वजह कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वे डरपोक थी। जब किसी ने भी इंदौर राज्य की तरफ ईंट फेंकी तो उन्होंने उसका जवाब पत्थर से दिया। उनके राजदूत बहुत सारे राज दरबारों में थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बिना वजह कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन कुछ अनावश्यक युद्ध जैसे यथा राघोवा से सन 1766 से 1767 तक युद्ध करना पड़ा। रामपुरा मानपुरा के चंद्रावत राजपूतों से मंदसौर का युद्ध 1771 में करना पड़ा। अजमेर के निकट लखेरी का युद्ध 1773 ईस्वी को महादजी सिंधिया के सेनापति व उनकी सेना से लड़ा, जिसमें वे विजयी रही। इन सभी में वो विजयी रही। अहिल्याबाई वास्तव में न्याय धर्म निरता थी। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था। राज्य कार्य की धुरी एक उपासना परायण धर्मनिष्ठ स्त्री के हाथ में आई थी। ऐसा सोचा नहीं जा सकता था कि वो राज्य कार्य चला पाएंगी, पर मराठों ने एक ऐसा प्रयोग किया जो अहिल्याबाई होलकर के हाथ में राज्य सूत्र सौंपा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से राज्य चलाया। शस्त्र बल से दुनिया को जीतने का प्रयास कईयों ने किया होगा, लेकिन प्रेम से, धर्म से जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया, उनमें अहिल्याबाई होलकर ही एक ऐसी निकली जो भारत के सब प्रांतों को धर्म, बुद्धि, प्रेम से जीत सकी। भारत के समूचे ज्ञात इतिहास में अहिल्याबाई होलकर का स्थान अद्वितीय है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।